जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली से। दोस्तों, बात करने वाले हैं, दोस्तों आपका ध्यान रखना मैप रीडिंग का, जो आपका ध्यान रखना लास्ट पार्ट होने वाला है। आप सोच रहे होंगे सर आप कितने बोलोगे लास्ट लास्ट। बिल्कुल आज लास्ट है, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है ना, मैप रीडिंग का है मानचित्र। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इस ये तो मैन नहीं है, लेकिन इसमें एक मैन टॉपिक है जिसमें आपका फॉरवर्ड बैरिंग, बैक बैरिंग है ना, फॉरवर्ड बैरिंग और एक आपका बैक बैरिंग, वही मैन है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल सुनते रहिए, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको जितने भी नोट है, टाइप्स ऑफ नोट है ना, मैग्नेटिक नोट है ना, सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे। ओके, तो उसमें हमारे देख दो पॉइंट आते हैं, आपका एक मैग्नेटिक वेरिएशन, एक आपका ग्रिड वेरिएशन। मैग्नेटिक मैंने आपको बता दिया था, कंपास की भी यहाँ पर हम देखते हैं। और दूसरा ग्रिड मैंने बता दिया था, दो लाइनों के बीच में, मतलब दो लाइन से बनने वाला एक बॉक्स होता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें अब आपकी ईस्टिंग लाइन, हम दो पैरेलल लाइन कह सकते हैं समांतर एक दूसरे, ठीक है ना। तो उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, ध्यान रखना। चुंबकीय उत्तरण, चुंबकीय उत्तर दिशा यानी मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन रेखा, और असल नॉर्थ यानी ट्रू नॉर्थ दिशा के बीच बनने वाले कोण को ध्यान रखना चुंबकीय उत्तरांक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पास कंपास है, तो कंपास में आपको पता है नीडल ऐसे इधर से मूव करती है इधर, है ना। तो इसके बीच में और ध्यान रखना ट्रू नॉर्थ। जैसे सपोज करो आपका कंपास है, मैं बॉक्स में आता हूँ, ठीक है ना, एक बार रुको समझा दूं, ठीक है ना। अब ये देखो आपका बॉक्स है, ठीक है ना। अब ये बॉक्स है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें ये आपका बॉक्स है। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने यहाँ बना दिया एक आपका ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ में आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल, है ना। उसमें तो कोई वाली बड़ी बात है नहीं बताने वाली, है ना। ये ट्रू नॉर्थ है। और आपको मैंने बताया था जो मैग्नेटिक वेरिएशन होता है, यानी कंपास होता है, उसकी मूव इधर भी हो जाती है ना, हल्की सी 5 डिग्री के आसपास, और थोड़ी सी इधर भी हो जाती है ना। ये तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, ये तो आपका ध्यान रखना ऊपर वाली लाइन है, ये तो आपकी ट्रू नॉर्थ होती है ना। तो कहने का मतलब है चुंबकीय उत्तर दिशा और उत्तर दिशा यानी असल ये ट्रू नॉर्थ दिशा के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उसे हम ध्यान रखना क्या कहते हैं, चुंबकीय उत्तरण। तो ये वाला एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, इसे ही हम ध्यान रखना मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है ग्रिड वेरिएशन। तो इसमें ट्रू नॉर्थ दिशा और ग्रिड उत्तर दिशा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, ध्यान रखना ग्रिड वेरिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको इसमें क्या कैसे बताते हैं, ग्रिड ऐसे वाला। तो ग्रिड में मैंने लाइन ले ली वाली एक नॉर्थ साइड, और इसमें ध्यान रखना टू नॉर्थ जो साइड में इक्वल होती है, तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड वेरिएशन कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। इसमें कोई वो भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट ये पार्ट था हमारा, तो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। अब मैंने आपका ध्यान रखना, ये जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपने देखो, आप जब जाओगे ना एफसीबीसी में यही पढ़ोगे, मैप रीडिंग मैप, ये आपको ध्यान रखना मैप पे ऑन ग्राउंड निकालना ही होता है, और प्रैक्टिकल में इनकी थ्योरी पूछी भी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, आपकी पूछी जाती है फॉरवर्ड बेयरिंग, और आपका ध्यान रखना बैक बेयरिंग। इस शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं, ध्यान रखना एफबी, और ध्यान रखना, ठीक है ना, इसे कहते हैं बीबी। बीबी वाली नहीं, शादी करने की वाली नहीं, मतलब बैक बेयरिंग, ठीक है ना, बीबी। ओके, एफबी, ठीक है। चलिए ये मैं आपको बताऊंगा नोट में, अभी भी बाद में। ओके, तो मैंने आपको बताया था बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब वो क्या होता है, ध्यान रखना, एक नॉर्थ दिशा और दिशा के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान कहते हैं, आपका नॉर्थ डायरेक्शन। और ध्यान रखना इसमें जो टारगेट के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको हम दिशा कहते हैं, ठीक है ना। ये टारगेट लिख रहे हैं, टारगेट के बीच में, ठीक है ना। तो हु इज द फॉर्म बिटवीन द नॉर्थ एंड, ध्यान रखना टारगेट इज द बेयरिंग, ठीक है ना। तो भैया उत्तर दिशा और ध्यान रखना टारगेट के बीच बनने वाले कोण को ही ध्यान रखना दिक्मान कहते हैं, मतलब दिक्मान बेयरिंग कहते हैं। जैसे मैंने ये आपको एंगल बना दी, है ना, ये सपोज कर लो बेस लाइन है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये मेरा टारगेट है यहाँ पर। तो ये यहाँ से मैंने बना लिया, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा ध्यान रखना बेयरिंग होता है, ठीक है ना। इसको हम यूज करने वाले आपके ध्यान रखना फॉरवर्ड बेयरिंग में और बैक बेयरिंग में। चलिए मैं आपको वन बाय वन आपको सारी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सपोज करो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना आपका ए बन रहा है, यहाँ पर क्या है, आपका ए बन रहा है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर लाइन से लिख बना देता हूँ, ठीक है ना। आपका ए, ए को बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छी लाइन बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए बन रहा है, ठीक है ना, मैंने आपको ए बना दी, है ना। और यहाँ पे दोस्तों कोई बी बन रहा है, बी बन रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है बी मान लो, ठीक है ना, ये। तो मैंने इस पे ये बना दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें मेरे को बना, पहले मैं आपको एक एग्जांपल की भी आपको बता देता हूँ कि आपके दो टारगेट के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, दो डायरेक्शन के बीच में आपस में उनकी रिलेटेड क्या बनता है, एक एंगल बनता है, दो एंगल बनते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बेयरिंग और एक होता है बैक बेयरिंग। फॉरवर्ड बेयरिंग का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनता है, और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज की, वो हमारा बैक बेयरिंग होता है। तो मैंने यही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ मैं और अच्छे से एक बार।
ठीक है ना। तो ये हमारा ध्यान रखना, तो ये बी टारगेट है ना, सपोज करो इस वाले एरिया में, है ना। ये हमारा कौन सा टारगेट है, ये मान लो आप ए टारगेट है, और ये वाला ध्यान रखना आपका, सपोज कर लो ये वाला बी टारगेट है, ठीक है ना, बी टारगेट है। तो अब मैं बोलता हूँ कि इसके और उसके बीच में मेरा कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल निकालने के लिए आपको पता है एक बेस लाइन तो चाहिए आपको, है ना। तो बेस लाइन के लिए मैं पहले यहाँ पर ध्यान रखना, इनको आपसे बता मिला देता हूँ यहाँ पर, है ना, कोई दूसरे रंग से ये मिला देंगे, ठीक है ना, ये पी आर, ठीक है ना। तो ये मतलब एक डायरेक्शन है, सीधी रेखा, ठीक है ना। अब हमें क्या एक बेस लाइन मान लेनी है, बेस लाइन बिल्कुल लेनी है बिल्कुल, क्योंकि वो मैन है, ठीक है ना। तो सपोज करो मैंने बेस लाइन ले ली ये वाली, यहाँ इन दोनों के बीच में ये बेस लाइन है, ठीक है ना, ये है ना। वैसे तो कोई नहीं, एक बार रुको बड़ी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेस लाइन मैंने मान ली, ये हमारी क्या है, बेस लाइन है ना। एक मिनट रुको, है ना, ये भी मैं हटा ही दूँ क्योंकि मैं डॉट डॉट वाली आ रही है। ये मान लो आप ध्यान रखना, बेस लाइन है आपको, ये क्या है, बेस लाइन है, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री का इस पे क्या है, एंगल बन रहा है, ये मैंने बना दिया इसको, ठीक है दोस्त। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। अब सपोज करो दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि ध्यान रखना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, 90 डिग्री का एंगल ये वाला, यानी ये वाला, यहाँ से आप ये देख रहे हो ये, और इस पे ये देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया इस बेस लाइन पे। अब मैंने क्या बोला है कि मेरा है यहाँ पर ए और एक यहाँ पर बी। तो मैंने बोला है कि ध्यान रखना क्लॉक वाइज में, ध्यान रखना मैंने बोला है यहाँ से क्लॉक वाइज में ध्यान रखना, आपका एक एंगल बनता है जिसे हम फॉरवर्ड बेयरिंग कहते हैं, और एक आपका एंटी क्लॉक वाइज बनता है, वो एंगल बैक बेयरिंग कहते हैं। कैसे, सुनिए। सपोज करो, ध्यान रखना, क्या सपोज करना है सर, ये बताओ मेरे को। सपोज आपको ये करना है कि इसके यानी ए और बी के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ पहले खींच दी, है ना। अब मैंने पहले क्या, एक लाइन ड्रॉ खींच दी, तो लाइन मैंने ड्रॉ खींच दी, तो इसके और इसके बीच में, इससे पहले आप समझने से पहले एक और पॉइंट समझिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। आपने देखा होगा एक लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर कहने का मतलब होता है कि एक लाइन पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल बनता है, ऐसा जो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री का बनता है पूरा। अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस 60, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर समझना है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो आप पिन ऑफ साइलेंस थोड़ा समझिए। तो मैंने बोला है कि ए और बी के बीच का जो एंगल बनना है ना, ये वाला सपोज दैट मानना है आपको, ध्यान रखना कितने डिग्री का बनना है, कि 40 डिग्री का एंगल बनना है। अब ये आपको पता है, ध्यान रखना आपकी जो घड़ी है ऐसे है ना, 12, 6, 9 और 3, ये क्या आपको घड़ी पता है ऐसे चलती है ना, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट आपको पता है घड़ी चलती है। तो आपको ध्यान रखना ये 40 डिग्री का एंगल है ना, बेस लाइन के यहाँ पर मैंने मान लिया 90 डिग्री का, तो इस तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो आपका ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है, ये आपका ध्यान रखना 40 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बेयरिंग। अब आपको समझना क्या है, ये सुन लिया। कभी भी अगर आपको ध्यान रखना है, या तो फॉरवर्ड बेयरिंग भी हो, यहाँ से तो हमने चलो फॉरवर्ड बेयरिंग निकाली है। सपोज दैट अगर आपका फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से कम है, देखो यहाँ पर आप एफ बी का मतलब समझिए, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर किसका, एफ बी यानी फॉरवर्ड बेयरिंग। अगर आपका एफ बी यानी फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज्यादा है, अगर 180 से ज्यादा है तो उसमें हम माइनस करेंगे 180, कौन से सब्जेक्ट में, वैल्यू में जो हमें दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है, सपोज करो अगर हमें यहाँ पर देखो फॉरवर्ड बेयरिंग दे रखी है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, बैक बेयरिंग निकालनी है। अगर हमें बैक बेयरिंग निकालनी है, लेकिन हमें एक को, दोनों कहने का मतलब है दोनों में से एक कोई चीज देगा। अगर हमें फॉरवर्ड बेयरिंग निकालनी है, और सॉरी बैक बेयरिंग निकालनी है, तो फॉरवर्ड बेयरिंग दे रखी होगी, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बेयरिंग निकालने के लिए एफ भी चाहिए, तो एफ भी हमें दे रखी है 40, लेकिन है ये 180 से कम, तो है ना। लेकिन ये है कितनी, 180 से कम है यहाँ पर, लेकिन मैं ज्यादा बताऊँ, ज्यादा भी हो सकता है, तो अभी ज्यादा का समझिए, है ना, सपोज दैट। तो 40 के यहाँ पर समझ लो, है ना, अगर मुझे फॉरवर्ड राइटिंग निकालनी है, तो ये 180 से ज्यादा है नहीं ये, लेकिन कम है। तो अगर हम कम है तो कम वाले पे थोड़ा देखना है, तो 180 से कम है, तो 180 से कम है आपकी फॉरवर्ड वायरिंग, तो आपकी बैक वायरिंग कितनी कैसे निकलेगी, उसमें करना है 180 प्लस ध्यान एक्स, एक्स का मतलब होता है बैक फॉरवर्ड वायरिंग जो गिवन वैल्यू होती है 40, उसमें जुड़ जाएगी। तो कितने आ जाएगा आपका ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल तो है ना, बेस लाइन है ये वाला, इसके पीछे जो बन रहा है एंगल ये वाला, इसके जो पीछे एंगल बन रहा है ना ये वाला, यही आपका ध्यान रखना क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, आपका 220 डिग्री का अंदर, ठीक है ना। ये आपको क्या है ध्यान रखना। और इनका जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपका ध्यान रखना 180 है, क्योंकि 220 माइनस 40 बराबर ध्यान रखना 180। तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको यही समझाने वाला था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, तो आप परेशान ना होइए बिल्कुल, है ना। एक बार और समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना था बिल्कुल, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था ये वाला ए पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। ये वाला आपका ध्यान रखना कौन सा पॉइंट था, ये आपका ध्यान रखना यहाँ पर डी पॉइंट था, जो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, बी पॉइंट था।
तो मैंने बोला कि ए और बी के बीच में, अब सपोज करो, ध्यान रखना, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो आपका ध्यान रखना कितना है, 200 डिग्री का एंगल हो। तो मैंने बोला है कि अब आपको फॉरवर्ड वायरिंग निकालनी है, यानी ये तो दे रखा है, अब आपको देखो ये दे रखा है, ये वाली ये लाइन है ना, ये वाला एंगल दे रखा है ना इधर से, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, इसका अपोजिट डायरेक्शन ये, क्योंकि हमें 180 कवर करना है, ना कि 360 डिग्री वो। ठीक है ना, तो ये दे रखा है, तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला है कि अगर आपको फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज्यादा है, तो यहाँ पर 180 से ज्यादा है तो उसमें 180 माइनस कर देंगे, किसमें से, फॉरवर्ड बेयरिंग में से। तो 180 माइनस, ध्यान रखना, 200, यानी माइनस का 20, या हम कह सकते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं वैसे तो हम, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग आपका ध्यान रखना 20 डिग्री का आ जाएगा बैक वैल्यू। तो यही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, अब आपको क्या वन बाय वन समझना है और आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। है ना, बस मेन रोल क्या रखना है कि ध्यान रखना है यहाँ पर, तो देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर मैंने जैसे फॉरवर्ड बेरिंग का लिया था, तो यहाँ पर मैंने आपको गिवन है, तो यहाँ पर आपको बैक बेरिंग निकालनी है। अगर आपको बैक बेरिंग दे रखा है, तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड बेरिंग निकालना है, कहने का मतलब है, समझ गए। अगर 180 से, ध्यान रखना, ज्यादा है आपका फॉरवर्ड बेरिंग, तो उसमें से 180 में से माइनस करना है क्या, एफ बी, यानी जो दे रखा होगा, तो निकल जाएगा बैक बेरिंग। और आपको इसका अपोजिट करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हमारा बैक बेरिंग दे रखा है 180 से ज्यादा, और हमें निकालना है क्या, एफ बी, तो 180 माइनस कर देंगे क्या, बैक बेरिंग। इसका अपोजिट आपको ध्यान रखना, ये करना। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रखे हैं जो आपको समझ में आएगा। सपोज कर देखो, यहाँ पर मैं दो टारगेट मान लेता हूँ जो आपको लेने भी है, ठीक है ना। तो मैंने दो टारगेट मान ली, ए और बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो एफ बी दे रखा है, एफ बी कितना दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों, कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कितना निकालना है, बैक बेरिंग निकालना है। तो मैंने अब आपको बताया था, अगर फॉरवर्ड बेरिंग, ध्यान रखना, 180 से कम है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, मतलब बैक बेरिंग भी हो सकता है, फॉरवर्ड बेरिंग। अगर फॉरवर्ड बेरिंग 180 से कम है, तो उसमें हम ध्यान रखना प्लस करते हैं 180, तो इसमें प्लस कर दो, आपका आ जाएगा बैक बेरिंग वाला, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस 60, तो ध्यान रखना 240 आ जाएगा, है ना ये। अब आपका बैक बेरिंग दे रखा है, देखो, है ना, अब आपका क्या दे रखा है दोस्त मेरे, अब आपका यहाँ पर ध्यान रखना क्या दे रखा है, आपका अब दे रखा है, ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर बैक बेरिंग ये वाला, तो कितना दे रखा है, बैक बेरिंग 70 दे रखा है। अब मैंने बोला कि बैक बेरिंग 70 दे रहा है, तो कहने का मतलब है ये 180 से कम है, 180 से कम है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, 70 में। तो 70 यहाँ पे वो क्या निकालने के लिए, फॉरवर्ड बेरिंग, क्योंकि हमें तो बैक बेरिंग दे रखी है ना यहाँ पर। तो 70 प्लस, ध्यान रखना, 180, तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, 250, ठीक है ना, ये आपको कितना हो जाएगा, 250, ठीक है ना। अब आपका ध्यान रखना, एफ बी दे रखा है, कितना, ध्यान रखना, 200। 200 कहने का मतलब है, ध्यान रखना आपका ये वाला, ये वाला पार्ट जो है, कितना दे रखा है आपका, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ, यही मेन चीज है, उससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है आपका। अब दे रखा है एफ बी कितना दे रखा है, इसमें 200 दे रखा है। लेकिन आपको निकालना क्या है, बैक बेरिंग। बैक बेरिंग निकालने के लिए अब ये ध्यान रखना, 180 से ज्यादा है, तो उसमें 180 माइनस कर देंगे 20, यानी 200 माइनस 180, 200 माइनस कर रहा हूँ, हाँ 200, ये 180 में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 180, तो आ जाएगा कितना, 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। अब उम्मीद करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर, ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे, ताकि मैं समझूंगा कि आप समझ गए हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि बैक बेरिंग, फॉरवर्ड बेरिंग। बस हमें क्या है, दो टारगेट के बीच में एक बेस लाइन लेनी होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके एक पैरेलल लाइन खींच लो कि हाँ, फिर उसके बाद एंगल निकालो कितने डिग्री का बनता है, फॉरवर्ड। बस क्लॉक वाइज समझो कि क्लॉक वाइज बन रहा है, तो वो ध्यान रखना फॉरवर्ड बेरिंग है, और एक एंटी क्लॉक वाइज बन रहा है, इधर की तरफ से जा रहा है, तो वो आपका बैक बेरिंग, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे मतलब है ही नहीं कुछ अब बताने को, यही मैन था इस वाली सेशन में, ठीक है ना। चलिए, अब हम कुछ बात कर लेते हैं नेविगेशन पार्टी के भी पर, यानी आपको पता होगा कुछ हमारे टारगेट होते हैं जो हम रात में ही डिस्ट्रॉय करते हैं अपने टेरिटरीज में, अपने टेरिटरीज में, जैसे नक्सल एरियाज में, और बाहर वाली किसी अलग स्टेट की टेरिटरीज में, तो वहाँ पर नक्सल एरियाज के साथ साथ वहाँ पर आपको आतंकवादी को, तो उसमें ध्यान रखना कुछ नेविगेशन पार्टियां होती है रात में, तो उनके कुछ क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेविगेशन पार्टी एंड टेल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मैंने आपको एनसीसी का स्ट्रक्चर बताया था, है ना। एनसीसी की मतलब पहले क्या होता है आपका, हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद डीजी एनसीसी, फिर उसके बाद मतलब उनके सारे कर्नल वर्नल सब आ जाते हैं। ऐसे ही आपका ध्यान रखना यहाँ पर नेविगेशन पार्टी में होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा हो, तो आप मिलिट्री पार्टी है ना, आप मिलिट्री पार्टी होती है डेट मार्चेस ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड नेविगेशन पार्टी। मतलब रात के समय जो अपने टारगेट या पेट्रोलिंग करते समय जो पार्टी होती है, मतलब पार्टी का मतलब होता है नेविगेशन, मतलब रात के समय ध्यान रखना, जो मैप के थ्रू जैसे मतलब नेविगेशन सर्च करने है ना, पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनके ग्रुप को पार्टी कहते हैं, तो नेविगेशन पार्टी वो होती है ना। तो रात्रि के समय ध्यान रखना, मार्च करने वाले सैन्य दल को ध्यान रखना क्या कहते हैं, नेविगेशन पार्टी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ हमारे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहले सीनियर, उसके बाद फिर जूनियर आता है। तो सबसे पहले नेविगेशन पार्टी में हेड होता है, जिसे हम कहते हैं गाइडर,
ठीक है, क्या कहते हैं ध्यान रखना, गाइडर और उनका रेफरेंस है, देखो ये वाला पॉइंट है, ये रेफरेंस, ये ध्यान रखना कभी आप भूल जाओ, तो मैंने लिख रखा है, ठीक है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो पहला होता है गाइडर, उसके बाद होता है गाइडर सपोर्टर, गाइडर को कुछ दिक्कत हो जाता है उसका सपोर्टर गाइडर, उसके बाद होता है रिकॉर्डर और उसके बाद होता है स्काउट, जो हम जैसे मतलब सबसे छोटी वो होती है, ग्रुप होता है ना आर्मी का। तो जो राइडर होता है ध्यान रखना, यह चमकीली छड़ी और सेट कंपास लेकर सबसे आगे चलता है। सेट कंपास का मतलब होता है हम देखते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो सेट होता है पहले से मैप और उसी डायरेक्शन में वो जाता है, और फिर उसके साथ साथ उसके जो ग्रुप के मतलब और भी मेंबर है उसके साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये चमकीली छड़ी का मतलब होता है लाइट टॉर्च, वो ले जाता है ध्यान में। उसके बाद होता है गाइड सपोर्टर का मतलब होता है यह पीठ पर सफेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले की गहराई मापने वाली छड़ी लेकर दूसरे स्थान पर चलता है। सिंपल सी बात है, रात में तो भैया अलग अलग मतलब जब रात में कोई पार्टी जाती है चेकिंग के लिए एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने, तो भैया हर किसी के काम बटे हुए हैं कि आपको ये देखना, आपको ये देखना है। तो गाइडर सपोर्ट क्या करता है, जो गाइडर का वो आगे बढ़ के मतलब नाले गड्ढे देखता है कि कोई वो तो नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया जो गाइडर है वो तो मैप देख के चलेगा ना, ठीक है। एक होता है रिकॉर्डर, रिकॉर्डर ध्यान रखना यह एक अन्य सेट कंपास और जेब में कंकड़ लेके चलता है, जिन्हें यह दूरी मापने में प्रयोग करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये ना, जो रिकॉर्डर ये भी कंपास लेके घूमता है मतलब चलता है, और साथ ही साथ ये जो लंबा डिस्टेंस करते हैं ना, ये बीच में कंकड़ मिलता है। कंकड़ का मतलब होता है जैसे अब ये यहाँ से यहाँ चल रही है 1 किलोमीटर, तो इन्होंने यहाँ कंकड़ फेंक दिया कि हाँ हम 1 किलोमीटर आ गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, फिर दूसरा कंकड़ फेंक दिया, 2 किलोमीटर हो गए। तो ऐसे क्या दूरी का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि कई बार भैया हम फोन नहीं ले जाते, बोलोगे सर आप डिजिटल बोर्ड से ले सकते हो, तो भैया कई बार ऐसी कंडीशन आती है बैटरी ना हो, तो मतलब तमाम चीजें आती है, खराब हो जाए ये सब, है ना। अगला है ध्यान रखना स्काउट, स्काउट यानी यह सबसे पीछे स्काउट चलते हैं जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से लेकर 4 होती है। मतलब ये एक तरीके से ये भी एक सपोर्टर की तरह वेपन लेके हथियार लेके चलते हैं, जो रात में जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर है नेविगेशन पार्टी का, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेविगेशन पार्टी, है ना, विच वी वर्क ड्यूरिंग नाइट, है ना। तो आपका गाइड सपोर्ट है ना, रिकॉर्डर और आपका स्काउट, तो ये मैंने आपको यहाँ पे काम बता दिया, ठीक है। चलिए अब बताते थे कि जो रात के समय यानी नाइट के समय ध्यान रखना ये क्या क्या मतलब एसेंशियल चीजें होती है जो जरूरत के हिसाब से ले जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स ऑफ नाइट मार्च, नाइट मार्च का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, चाहे परेड करा रहे हो या कोई उनका कैंप लग रहा हो या कोई मतलब कोर्स चल रहा हो या मतलब मार्चिंग कर रहे हो ये सब, या पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो रात के समय कौन कौन सी वस्तु ले जाती है, सिंपल सी बात है, ऐसी वस्तु जिससे पहचान हो सके कि हाँ सामने कोई है, तो ऐसे सफेद कपड़ा ले सकते हैं, सब सिंपल सी बात है। अब वो सफेद का अपोजिट होता है काला, है ना, तो आपस में क्या है कॉम्बिनेशन अच्छा है इनका, है ना, रात में तो सफेद चीज अच्छी चमकी, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो सफेद कपड़ा, टॉर्च ले जाते हैं, है ना, मार्चिंग टॉर्च ले जाते हैं, चमकीली छड़ी ले जाते हैं, सफेद चूना ले जाते हैं, है ना, सेट कंपास ले जाते हैं और दूरी मापने के लिए कंकड़, जो मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ बताया है, ठीक है ना, ये आपको क्या है ध्यान रखना है ना। व्हाट आर द थिंग टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल डूइंग द नाइट मार्च, अब क्या है कि हम जब नाइट मार्च करते हैं तो उस समय किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप सिंपल सी बात है, कहीं जा रहे हो तो भैया सामने एनिमी का घर हो, तो वहां से हमें ये थोड़ी गाना गा के जा रहे हो ना, कुछ भी गाना तो नहीं, वहां पर पीस ऑफ साइलेंस या कुछ बातें ध्यान में रखकर ही चलते हैं। जैसे अपने वह अन्य सदस्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें, साथ साथ कहाँ सही चल रहा है बगल वाला नहीं। रात्रि मार्च चार्ट को पढ़ने के लिए फास्ट टॉर्च का प्रयोग करें, मतलब तेज टॉर्च का प्रयोग करना चाहिए। मार्चिंग करते समय निश्चित दूरी बनाए रखें, मतलब सही है। अब सपोज करो देखो यहाँ अब लोग खड़े हैं, है ना, और एक ये वाला ग्रुप है, ये चिपके चिपके और यहाँ से सामने से गोली चल गई, अब यहाँ तो सारे मारे जाएंगे, अब यहाँ पर गोली चल रही है, कम से कम गैप तो है कम से कम, तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। धूपपान अथवा है ना, अथवा अन्य प्रयोजन आग लाइट ना जलाए, क्योंकि भैया से दिक्कत हो सकती है ना। मार्चिंग के समय खासकर बातें करना अथवा अन्य प्रकार का शोर उत्पन्न ना करें, जिससे भैया एनिमी को पता चल जाए कि हम उनको मारने आ रहे हैं। तो ये सभी तमाम जोड़ के हिसाब से यहाँ पर चीजें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही था जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, मेन चीज यही थी इसे समझाने में, ठीक है ना। तो इस सेशन में इतना ही है, ध्यान रखना हमारी टूर ऑफ एनसीसी बुक भी है जो मैंने आपको बताया था, आपकी जो भी क्वारीज है कमेंट में बता सकते हैं, बाकी आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर सारी वीडियो आपको ध्यान रखने से मिलेगी, आपको नोट्स चाहिए पर्सनली यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं टीएससी के, ठीक है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम है कुलदीप दलीप है ना, ये टेलीग्राम भी कुलदीप दलीप। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपका ध्यान रखना मैप रीडिंग क्या है कंप्लीट हो चुका है, अब आपका हेल्थ एंड हाइजीन है जो मैन है, वो मैं आपको यहाँ पर जल्द ही कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।